तो यार, अगर आपने मैट्रिक्स मूवी नहीं देखी है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपको एक बार तो मूवी चेकआउट करनी चाहिए। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवी है इन हिस्ट्री ऑफ हॉलीवुड, क्योंकि इस मूवी की जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा डीप और क्लियर है कि वो साइंस की दुनिया का शायद मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाना चाहिए कि आखिर ये दुनिया रियल है भी कि जो दिखता है वो सिर्फ इल्यूशन है। क्योंकि बहुत ही डीपली ये अपने कॉन्सेप्ट को बताती है, समझाती है कि लगने लगता है कि अगर सब कुछ रियल है भी तो क्या पता, हमें क्या पता, क्योंकि हमें तो जो लग रहा है वो है ही है। तो काफ़ी डीप मूवी है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है जोल और आप देख रहे हैं अल्टीमेट यूपी। तो बेसिकली इस मूवी के 3 पार्ट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, अपनी ट्रिलॉजी को एक तरीके से एंड कर देते हैं। लेकिन आज हम इन मूवीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा बोर हो जाएगा। लेकिन हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसी मूवी इतनी स्पेशल है और क्यों साइंस की दुनिया में करिश्मा बन जाना चाहिए इसे। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले इस पूरी ट्रिलॉजी की कहानी के बारे में बताना चाहूँगा। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी हम बनाएंगे जिसमें हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बात हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमें एक माया जाल के बारे में बताया जाता है, जो फ्यूचर में कुछ लोग होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाते हैं और सारी ह्यूमैनिटी है उसे ख़त्म कर देते हैं। सारी मशीन्स और सब जगह बस इंसानों की जगह अब होने लगता मशीनों का कब्ज़ा। अब इस तरीके से उन्होंने सबको डोमिनेट किया हुआ है कि एक तरीके से एक जंग हुई थी सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानों के बीच में, जिसमें इतना इफ़ेक्ट पड़ा पूरी अर्थ पर कि अब सनलाइट को भी नहीं पहुंच पाती है अर्थ तक। शायद कुछ किया होगा टेक्नोलॉजी वगैरह, इन सब से कुछ हुआ होगा कि अब सनलाइट भी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मशीन्स हैं, जो एआई रोबोट्स हैं, वो पूरी तरीके से बहुत पावरफुल हो गए, पूरी तरह से डोमिनेट कर देते हैं सारे ह्यूमंस को। और फिर वो सारे ह्यूमंस को कब्जे में ले लेते हैं। अब जो जो बचे उन्हें तो वो मार देते हैं जान से, और जो जो नहीं बचे उन्हें वो एक तरीके से यूज़ करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, और वहाँ से उन्हें सोर्स मिलता है एनर्जी का। तो ये कहानी चल रही होती है 2090 में। तो होता क्या है, एक दिन कुछ लोग जो रियल में इंसान नहीं होते, जिन्हें खेती के ज़रिए बनाया जाता है, जो एलियंस की एक टेक्निक है, क्योंकि जो इंसान है उसके अंदर इतनी पावर होती है, इतनी एनर्जी होती है शरीर के अंदर, जिससे वो कई सालों तक एनर्जी बना सकता है और कई सालों तक इंडस्ट्रीज और ये मशीनों को चला सकता है। तो मशीन्स इन्हीं का इस्तेमाल कर कर ये पूरी चीज़ें चला रही हैं, अपने आप को और बढ़ा रही हैं, अपनी सभ्यता को और गहरी कर रही हैं, और जिस तरीके से लोग परेशानी में आ रहे हैं इसकी वजह से। तो किस तरीके से लोगों को इसने बंदी बना रखा है वो बताया गया है इस मूवी में, कि एक बहुत सारे ट्यूब्स हैं जिसमें लोगों को बंद कर रखा है, उनको किसी माया जाल में बांध दिया है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें शुरुआत से कहानी बननी होगी। तो हम सीधा उस मोमेंट पे चलेंगे जहाँ पर हमें सीधा नियो के बारे में बताया जाता है। तो नियो एक लड़का होता है जो बेसिकली एक छोटा सा हैकर होता है या फिर कंप्यूटर कंपनी में काम करता है। तो बात यहाँ ये हो जाती है कि उसे कुछ लोग पकड़ के ले जाते हैं और फिर उसे एक माया जाल और रियलिटी के बारे में समझाते हैं, और फिर मेरा दिमाग खुलना शुरू होता है कि अच्छा तो ये चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि मान लो एक दुनिया है जिसमें कुछ लोगों ने आप पे कब्जा कर रखा है और आपके माइंड को इस तरीके से कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि हर चीज़ सिग्नल्स पे चलती है। आप जो देखते हो वो सिग्नल्स के से देखते हो, जो सुनते हो वो भी सिग्नल से सुनते हो, और जो बोलते हो वो भी एक तरीके से सिग्नल्स ही होते हैं। अब इस चीज़ की डीप में साइंस में तो मैं नहीं घुसूँगा, लेकिन आपको सिंपली ऊपर से बता दूँ कि वेव्स सिग्नल्स ही हमें, क्योंकि हम जो देखते हैं वो हमारे माइंड तक सिग्नल्स जाते हैं, और शायद उसी से हमारी आंखें काम करती हैं, उसी से हमारे कान काम करते हैं, और हम जो बोलते हैं उसकी एनर्जी भी हमारे शायद दिमाग से ही मिलती है। तो वो दिमाग इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है और हमें पूरी दुनिया में अलग। तो इसी तरीके से एलियंस या एआई टेक्नोलॉजी कहूँ, उन्होंने इंसानों को
ऐसे ही कुछ तरीके से कर रखा था और उनको इसी तरीके से सिग्नल्स के जरिए बांध रखा था एक दुनिया के अंदर, जहाँ उनके दिमाग में सिग्नल्स भेजे गए कि रियल में एक दुनिया है और ये वो देख सकते हो उस दुनिया में क्या क्या चलता है। वो तय करता है एक आर्किटेक्ट, जिसने वो दुनिया में अपने लोगों का वो क्यूब्स में जो सिस्टम है, जो पूरा आर्किटेक्ट पूरी दुनिया में सिग्नल्स भेजता है पूरे लोगों की तरफ जो क्यूब्स में बैठे रहते हैं, और उसी दुनिया में जो माया जाल जिसे बोला गया उसमें वो कलर्स भरता है और पूरी वैसे इन्वायरमेंट बनाता है जैसे रियल में होता था कुछ सालों पहले, वैसे वो इन्वायरमेंट बनाता है। और इस तरीके के माया जाल में अगर आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे, वैसे तो इन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग आपको बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे मान लो एक कंप्यूटर है उसमें एक वायरस होता है, अगर कोई दूसरा तरीके का सॉफ्टवेयर बाहर निकलना चाहते हैं, इंटरफेयर करना चाहते हैं आपके अकाउंट में, तो वो चीज़ आपके फ़ोन से हटा देगा या फिर वो चीज़ आपको निकाल देगा, आउटसाइडर को बाहर निकाल देगा। तो इसी तरीके से आप रियल वर्ल्ड में नहीं जा सकते, आपकी हमेशा एनर्जी ली जाती है। लेकिन कुछ लोग जैसे बाहर आए तो उन्होंने धीरे धीरे कर सभ्यता चलाई और आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तो ये वही आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह इन सब से पंगे होने लग गए। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ये मूवी का जो मेन थीम है कि एक माया जाल है, उससे काफ़ी रिलेटेबल चीज़ ये है कि आखिर में ये दुनिया असली है भी कि नहीं। क्योंकि अगर आप मान लो आप एक गेम में हो और आप एक गेम चला रहे हो, उसमें जो कैरेक्टर्स है पर्टिकुलर वही काम करता है जो आप करवाते हो, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम्स ये हैं कि आपको भी उन कैरेक्टर्स को भी नहीं पता होता शायद कि उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन फिर वो अपना काम करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ वो काम कर रहे हैं। अब ऐसा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हर कैरेक्टर को उसका पर्टिकुलर काम दिया जाता है, तो अगर जो वो कैरेक्टर वो काम करता है उसको भी शायद वो नहीं पता होगा। जैसे हम डेली लाइफ में जो काम करते हैं उससे अपना मन नहीं वो हटा सकते, आपको कुछ नीड्स हैं पूरी बॉडी में, उसके अलावा आप कुछ काम नहीं कर सकते। ये इस चीज़ की बात है कि आपकी नीड ही आपका सब कुछ है। तो वो एक तरीके से सिस्टम हमारे शरीर में डाल दिया गया है जिससे हमें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। जो ये मूवी बताती है कि किस तरीके से कंट्रोल आता है शरीर पर। अगर कंट्रोल नहीं है तो मान लो कि आप उस सॉफ्टवेयर से बाहर आ चुके हो, तो यही हो सकता है मेरे हिसाब से। तो आज इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, तो अगले पार्ट के लिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और देखते रहो अल्टीमेट यूपी। एक मिनट, एक बात और कहनी है मुझे कि अगर आप हमारे चैनल से थोड़े कंफ्यूज है कि मैं अलग अलग तरीके की वीडियो डाल रहा हूँ, तो ये एक तरीके की कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मैं मूवीज़ के बारे में बात करता हूँ तो मूवीज़ के एक अलग एपिसोड्स में समझाऊँगा आगे से, ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ ये एपिसोड्स हैं और ये बाकी सुपर हीरोज़ के अलग। तो एक वीडियो पैसेंजर पे और या शायद एक वीडियो और लाया हूँ मैं मूवीज़ पे ही है वो, तो उसको भुला कर हम अब से एक नई सीरीज़ है इसको एपिसोड वाइज देखें ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। तो बस इतना ही कहना था और लाइक कर देना बस। और अगर आपके पेपर है तो ऑल द बेस्ट।